अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सीएसएस का सिलेबस है, ठीक है, उसमें जो ऑप्शनल सब्जेक्ट की सिलेक्शन है वो कैसे करनी है। दोस्तों ये हमारे सामने एफपीएससी का जो आप देख सकते हैं सिलेबाई ओपन है। यहाँ पे हमारे पास जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो तो हम उनको छेड़ नहीं सकते, ठीक है। तो ये मैं भी आता हूँ कंपलसरी सब्जेक्ट्स के ऊपर, ये रहे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कोड नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ग्रुप ए में, ठीक है। तो ये कंपलसरी का जो 600 मार्क्स हैं इनको आप छेड़ नहीं सकते। हर सूरत में आपने इनको 600 मार्क्स को आपने ऑप्ट करना है, ठीक है। एक हल्की सी चेंज आप ये जो कर सकते हैं वो ये है, अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, आप नॉन मुस्लिम हैं, तो आप इस्लामिक स्टडी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं है कि जिसके थ्रू आप इसको चेंज कर सकते हों, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इनमें हमने क्या करना है, इनमें हमने स्टूडेंट्स हमने ये करना है कि सबसे पहले इनको चूज़ करने का जो तरीका है वो ये है कि अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री है, ठीक है, बीएस है, आपका बैचलर है, आपका एमएस है, आपका मास्टर है, आपका बीए आपने जिस भी सब्जेक्ट में किया है, तो आपने आंखें बंद करके उस सब्जेक्ट को ज़रूर ऑप्ट करना है, ठीक है। तो 100 नंबर का है चाहे 200 का है, उस सब्जेक्ट को ऑप्ट करने का ये फ़ायदा होगा कि आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज है, उसका 50 to 60% नॉलेज है, आपने उसको जस्ट पॉलिश करना है, ठीक है। एक सब्जेक्ट तो आपका वो हो जाएगा, ठीक है। बाकी 600 मार्क्स आपने पूरे कैसे करने हैं, आपने एक सब्जेक्ट आपने 200 मार्क्स का ज़रूर उठाना है, ठीक है। तो वो आपने क्यों उठाने हैं, क्योंकि आपके 600 मार्क्स पूरे करने के लिए आपको 200 मार्क्स का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा हेल्प देगा, ठीक है। उसमें पेपर 2 ही होंगे, ऐसा नहीं है कि 200 हो गया तो एक ही पेपर होगा, पेपर 2 होंगे उसके अंदर, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2। लेकिन ये होगा कि वो आपकी आगे जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने से बेहतर है आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और डीपली। जबकि आपको 100 नंबर का भी अगर आप कोई चूज़ करते हैं तो आपको एक ही पढ़ना पड़ेगा, उतना ही, उतनी ही बुक्स। तो ऐसा ये बेहतर नहीं है कि आप 200 का एक बुक ही पढ़ें, 2 बुक्स पढ़ें, लेकिन आप 200 मार्क्स के लिए पढ़ें, ठीक है। तो जो हमारे सामने ये कोड नंबर 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, अगर इनमें से अगर आपकी कोई बैकग्राउंड डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में है तो आप ऑप्ट कर लें। लेकिन अगर आपकी डिग्री नहीं है तो फिर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपने क्या करना है, आपने पॉलिटिकल साइंस या फिर आईआर, इन दोनों में से किसी एक को ऑप्ट करना है लाजमी, ठीक है। क्यों ऑप्ट करना है, क्योंकि ये 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों कि जो आपके पाकिस्तान अफेयर के साथ, आपके करंट अफेयर के साथ, आपके एसए के साथ, आपकी आगे जो हिस्ट्री आपने एक सब्जेक्ट चूज़ करना है उसके साथ ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो ये हैं भी ईज़ी और इनको तैयार करना भी ईज़ी है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इनके अंदर, ठीक है। और इनमें कोई भी इन दोनों में ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जो कभी भी टारगेट किया गया हो एफपीएससी की जानिब से, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईज़ी पेपर आते हैं, कंसेप्चुअल पेपर होते हैं, तो आप इनकी तैयारी ईज़िली कर सकते हैं। टेक्निकलिटीज़ इनके अंदर नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपकी बैकग्राउंड डिग्री नहीं है तो आपने इसको कैसे ऑप्ट करना है, आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले जो पास्ट पेपर हैं 5 साल के उनको आपने निकालना है, ठीक है। तो उनको आपने देखना है कि ऐसे कौन-सा सब्जेक्ट है जिसके आपने 5 साला पेपर देखे और आपको समझ आ रही है क्वेश्चन की। आपकी तैयारी तो गो कि नहीं होगी उस टाइम पे, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ रही है और आपको लगता है कि आप ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, फिर आपने वो सब्जेक्ट चूज़ करना है, ठीक है। एक जो ट्रेंडिंग है, ट्रेंड ये है कि स्कोरिंग ट्रेंड देखा जाता है। स्कोरिंग ट्रेंड कुछ भी नहीं होता, वो डिपेंड करता है आपकी तैयारी के ऊपर, वो डिपेंड करता है आपकी जो डेडिकेशन है, आपकी कमिटमेंट है, आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि स्कोरिंग ट्रेंड में कोई सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें कम स्कोर दिया गया हो मेजॉरिटी को, लेकिन जो जिन लोगों की एलोकेशन होती है वो उसमें अच्छा स्कोर लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, आपने स्कोरिंग ट्रेंड नहीं देखना। एक सब्जेक्ट है जिसमें स्कोर बहुत ज़्यादा कम आता है, तो लेकिन
आपके पास उसका अच्छा नॉलेज है तो आपने उसको ज़रूर ऑप्ट करें, ठीक है? क्योंकि आप उसमें आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज है, आप क्वेश्चन को इन डेप्थ टैकल कर सकते हैं, ठीक? अच्छा, अब बच्चे आपका 200 मार्क्स का एक तो सब्जेक्ट आपका यहाँ से हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। अब आपने यहाँ से और आपने यहाँ से एक ही चूज़ करना है। देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है टू सिलेक्ट वन सब्जेक्ट ऑफ दो 200 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद है टू सिलेक्ट सब्जेक्ट्स ऑफ 200 मार्क्स ओनली। टू सिलेक्ट सब्जेक्ट्स ऑफ 200 मार्क्स ओनली का मतलब है कि आपने यहाँ से एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनके मार्क्स 200 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। उन्होंने सब्जेक्ट्स क्यों लिखा है, क्योंकि आप 100 नंबर के दो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 200 नंबर का अगर आप चूज़ करते हैं तो आपने एक ही चूज़ करना है, आइदर फिज़िक्स और आइदर केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ से आपने भी एक, अगर आपके पास किसी भी सब्जेक्ट का बैकग्राउंड नॉलेज है तो आप यहाँ से चूज़ कर लें, वरना इसको आप स्किप कर दें, ठीक है। आपने नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रुप है उसमें आ जाए। मैंने इसको स्किप कर दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने चूज़ किया है पब्लिक एड, ठीक है। पब्लिक एड मैंने यहाँ से चूज़ किया है क्योंकि यहाँ से भी टू सिलेक्ट वन सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स लिखा हुआ था कि आप एक ही सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं 100 मार्क्स का इस यहाँ से। तो मेरे पास अब यहाँ पे 4 सब्जेक्ट थे, तो 4 में से फिर मैं एक ही सब्जेक्ट चूज़ कर सकता था, तो मैंने पब्लिक ऐड किया है। आप भी इसके जो पास्ट पेपर्स हैं उनको देख के अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होती है तो आप पब्लिक ऐड करें, वरना अपनी डिग्री के एतबार से आप यहाँ से गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ भी एक जनरल सब्जेक्ट है, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट भी हमारे पास एक जर्नल है, और पब्लिक ऐड इट्सेल्फ एक जनरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपने एक चूज़ कर लेना है अपनी ईजीली जो आपको फिजिबल लगे। उसके बाद एक आपने यहाँ से हिस्ट्री चूज़ करनी है, ठीक है। तो हिस्ट्री चूज़ करनी है क्योंकि आपने, लाजमी नहीं है हिस्ट्री चूज़ करनी है, आपने 600 मार्क्स पूरे करने हैं किसी भी तरह से, ठीक है। तो यहाँ से भी आपने एक ही सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो अब यहाँ पे अब आपके पास चूँकि ऑप्शन बहुत कम है, तो एक हिस्ट्री जो आपको लगती है, अब मैंने यूरोपियन हिस्ट्री की है क्योंकि मेरे पास बैकग्राउंड नॉलेज इसका था। मैं विद माय डिग्री, व्हाइल द कंप्लीशन ऑफ माय डिग्री आई वाज स्टडीइंग यूरोपियन हिस्ट्री, ठीक है। तो आप, अगर आपने, आपको यूएसए हिस्ट्री आपको इंटरेस्टिंग लगती है, ये है भी शॉर्ट है, बहुत कम साइज, थोड़ा सा सिलेबस है इसका, ठीक है। ये आप चूज़ कर सकते हैं क्योंकि एक मुल्क की जो हिस्ट्री है वो इजी होती है, ना कि पूरे यूरोप की हिस्ट्री, ठीक है। तो अब है भी 100 नंबर का ही है, ठीक है। तो अगर इन दोनों में भी आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप फिर ऊपर टॉप के ऊपर कोड नंबर 26 हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया ये चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका तो हमारे पास कुछ ना कुछ बैकग्राउंड नॉलेज ज़रूर है ही है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे बच्चे हमारे पास जो सब्जेक्ट हमने चूज़ करना है वो हमारे पास है यहाँ से। तो यहाँ से भी आप देख लें, हमने टू सेलेक्ट वन सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स ओनली, तो यहाँ से भी हमने 100 मार्क्स का ही सब्जेक्ट चूज़ करना है, एक ही सब्जेक्ट हम चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से जेंडर स्टडी चूज़ किया है, ठीक है। जेंडर स्टडी क्यों चूज़ किया है, क्योंकि ये भी एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसके इसमें जनरल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने एक जो चूज़ किया वो नेक्स्ट, यहाँ से भी एक ही सब्जेक्ट चूज़ करना था, तो मैंने यहाँ से एक ये जो नेक्स्ट लॉ वाला जो ग्रुप है, यहाँ से मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ चूज़ किया है क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस के साथ, ये इंटर पाकिस्तान अफेयर के साथ, ये करंट अफेयर के साथ ये ओवरलैप करता है। तो मैंने यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ किया है। आप इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ भी देख सकते हैं और इसके अलावा क्रिमिनोलॉजी भी देख सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा जनरल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन आप क्रिमिनोलॉजी देखेंगे तो वो ईजी भी है, कम सिलेबस है उसका, ठीक है। और लास्ट में अगर आपको ये जो ग्रुप है इसमें से अगर आपको 100 नंबर की सिंधी, बलोची, पश्तो, पंजाबी, ठीक है, इनमें से किसी भी लैंग्वेज के ऊपर कमांड है तो आप ये चूज़ कर लें, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होती है, इसमें आपको स्कोर मिलता है, ठीक है। तो और इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये पूरा का पूरा ग्रुप ऐसा है कि इसमें आपके पेपर भी आसान आते हैं और स्कोरिंग है, ठीक है। तो इनमें से भी आप किसी न किसी को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने 600 मार्क्स मैंने आपको ऊपर भी बताया कि आपने पूरे करने हैं। उसके बाद ये आप नीचे जाएंगे तो नीचे आप देखेंगे हर सब्जेक्ट का, ये इंग्लिश ऐसे का सिर्फ ये प्रॉपर सिलेबस नहीं है, ठीक है। जबकि नीचे जाएंगे तो इंग्लिश प्रेसी का भी सिलेबस है, ठीक है। इंग्लिश प्रेसी के और फिर सिलेबस भी पूरा है कि क्या क्या चीज़ें हमने तैयार करनी है। साथ आपको
रीडिंग्स भी दी गई हैं, ठीक है। रीडिंग्स मतलब बुक्स भी बताई गई हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास ये साइंस एंड एबिलिटी है, इसका भी सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें आपने तैयार करनी है। प्लस साथ आपको ये रीडिंग्स भी हैं कि आप इन बुक्स को स्टडी करके आप ये तमाम चीज़ें देख सकते हैं। इसी तरह से हर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे, आपने नीचे से उसे ढूंढ लेना है, ठीक है। उसका सिलेबस क्या, आपने उसमें से क्या क्या तैयार करना है। और फिर उसको तैयार करने के अलावा आपने उसमें जो बुक्स उन्होंने बताई हैं, बहुत ज़्यादा अथेंटिक बुक्स इन्होंने यहाँ पे बताई हुई हैं, इनको आपने डाउनलोड करना है, ठीक है। सॉफ्ट में अगर आपके घर के पास लाइब्रेरी है तो वहाँ से आपने अप्रोच करना है और वहाँ से स्टडी करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आई हुई होगी। सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत ज़्यादा बेसिक स्टेप है और की है, ठीक है, आपकी सक्सेस को डिफ़ाइन करने का। आपने अगर अच्छे सब्जेक्ट चूज़ कर लिए तो आपका जो सीएसएस है वो बहुत ज़्यादा ईज़ी होने वाला है, पीएमएस ईज़ी होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपने सब्जेक्ट ही इतने अपने इंटरेस्ट से दूर रह के चूज़ किए, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के अलावा आपने स्कोरिंग ट्रेंड को देखते हुए चूज़ किया, तो फिर आपके लिए शायद जो है वो मुश्किलात बढ़ जाएँ, ठीक है। तो अब ये बाल जो है वो आपके कोर्ट में है कि आप इसको कैसे चूज़ करते हैं, कैसे आप इसको टैकल करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी तमाम बातें पसंद आई हुई होंगी, ठीक है। आपने मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है, ठीक है, और मुझे बताना है कि आपने कौन-कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं, ठीक है। और फिर आप मुझसे अगर मेरी जो भी आपके लिए हेल्प हुई इंशाल्लाह मैं आपको करूँगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो का भी आपने बताना है कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए। थैंक यू।